राजा ने खजांची बुलवाया आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुरा के कही दी बात ठिकाने की। और राजा हो से ठिकानी है, से बात पे करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पे हुक्म चलाता है? यहाँ पर अब तुम्हारा कुछ नहीं है, सारा कुछ हमारा है। क्या खड़े खड़े देख रहे हो? हमारे मुंह की तरफ ताक रहे हो? हमारे 60 बार सोना कर्ज को अदा कर दीजिए और चाहे जाओ चले जाइए। यहाँ पर आपका कुछ बचा नहीं है महाराज। कुछ नहीं बचा, नहीं कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल नहीं। अभी महाराज हमारे पास एक चीज बची है। क्या? हमारी पत्नी और हमारा बेटा और हम बच्चे। हम अपना शरीर को बेचकर आपका कर्ज चुकाएंगे महाराज। हरिश्चंद्र ने कहा है महाराज कि बिक जाऊं पुत्र नारी, बेचूं दर दर की ठोकर खाऊंगा, और सुकुमारी राजसी वेश त्यागी, और नीचों घर टहल बजाऊंगा। पुत्र बेच दूंगा, स्त्री बेच दूंगा, मैं बेच जाऊंगा, पर आपका कर्ज अदा करूंगा, दर दर की ठोकरें खाऊंगा। महाराज आप चिंता न करो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी रानी तारा के पास में जाऊंगा। विश्वामित्र कहने लगे तारा? अरे कौन किसकी तारा, कौन किसका कौन है इस दुनिया में? अरे हमारी पत्नी का नारी है। अच्छा, तो वहां जाकर के क्या करोगे आप? मैं महाराज अपनी पत्नी से पूछ कर आऊंगा, क्या वो मेरे साथ में देख सकती है? अच्छा हाँ। हरिश्चंद्र, तो वैसे तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। कैसे महाराज? हेलो, वैसे तो ये दुनिया बहुत बड़ी स्वार्थी है, लेकिन अगर आपको अपनी पत्नी पर इतना बड़ा विश्वास है तो चले जाओ। महाराज स्वार्थी कैसे ये दुनिया? कोई किसी का नहीं है, जब तक मतलब है तब तक दुनिया प्रेम करती है। तुम्हारी पत्नी जब जानती है तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें बड़ा प्रेम करती होगी। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। अच्छा महाराज, लेकिन हमारी पत्नी हमारे साथ देख सकती है, हमें विश्वास है। तो जाओ फिर, जल्दी देर न करो। ठीक जाएगा। हरिश्चंद्र चले हैं अपनी रानी तारा के पास, महलों की तरफ बढ़े हैं। इधर रानी तारा ने देखा कि मेरे स्वामी जी आ रहे हैं, अपने स्वामी को आता हुआ देखा है। मेरे भक्त जनों, बड़ी खुश हो गई रानी तारा। आरती का थाल तैयार किया है आरती उतारने के लिए। तब तक हरिश्चंद्र पहुंचे और एकदम से तारा आई, खड़े होकर के आरती उतारने की तैयारी की। एकदम से हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ पकड़ लिया, कहा ठहर जाइए। क्या हो गया स्वामी? चेहरा बड़ा उदास है, कुछ बोलो तो सही। मेरा हाथ क्यों पकड़ के रखे हो? छोड़ दीजिए इसे। अरे मैं तो आपकी आरती उतार रही हूँ, जिस तरीका से रोज आरती उतारती थी उसी तरीका से आज उतार रही हूँ। मेरे हाथ को छोड़िए महाराज। हरिश्चंद्र रो करके बोले रानी तारा, ये आरती का थाल आज तक तो हमारा था, लेकिन आज के बाद ये किसी और का हो गया है। अब इस आरती के थाल से हमारी आरती मत उतारिए रानी। बोले हैं हरिश्चंद्र रानी तारा से, सुनो महारानी, और मेरी आरती मती उतारे। रानी तारा छूटी गयो, धनमाला राज छूटी गयो, अधिकार नहीं हमारो। रानी तारा, राजपाट धनमाल सब अधिकार था आज तक, लेकिन आज के बाद हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये सब वीराना हो गया है।
थाल महारानी अलग रख दीजिए, आरती के थाल से मेरी आरती मत उतारिए। तारा ने पूछा महाराज क्या हो गया, क्या मुझसे कोई भूल हो गई, क्या हमारे दरवाजे से कोई संत महात्मा भूखा चला गया? जवाब दिया है रानी तारा, अब बताना तो मजबूरी में पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं दुखी हूँ उसी प्रकार से मेरी रानी भी दुखी हो जाए। रानी तारा कहने लगी महाराज अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के दुख सुख में सहायता करना। आप मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, मुझे बताओ बात क्या है। हरिश्चंद्र ने सारी बात बताई महारानी। एक महात्मा जी ने हमसे कुंजी लगाम संकल्प में छुड़वा ली और अभी कुछ और बाकी रह गया। बोले हाँ अभी 60 बार सोना बाकी और रह गया है। अच्छा। रानी तारा बोली महाराज चिंता मत करो। अरे चिंता किस बात की है, आप मुझे बेच करके कहीं बाजार में और महाराज जी का कर्ज अदा कर देना, बस चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। किस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाई दीजो, बेचना कौन सी बड़ी बात, और चाहे टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तन पे तुम्हारा अधिकार है। अरे बेचना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप अगर आप टुकड़े टुकड़े भी करवा दो मेरे लिए वो भी कम है, आप मुझे कहीं जाकर के बेच दो। हरिश्चंद्र कहने लगे धन्य हो रानी तारा, नारी हो तो तुम्हारे जैसी हो जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। और ये सत्य बात है माताओं, आज के जमाने की स्त्री होती तो कह देती महाराज हमें हमारे मायके में छोड़ आओ, के बाद में तुम बिचियो चाहे काऊ और बेचियो, हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं बेच पाएंगे। लेकिन उस तारा को देखिए बिकने के लिए तैयार हो गई। हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा तुम तो बिकने के लिए तैयार हो गई हो, लेकिन हमारा बेटा रोहितास पता नहीं क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तब तक बेटा रोहितास आ गया। माता पिता को उदास देखा, कहने लगा मैया क्या बात है। तारा ने सारी बात बताई तो रोहितास भी बिकने को तैयार हो गया। बोला माँ पिताजी से कहो चिंता न करें, हमें बेच करके कहीं बाजार में बाबा जी का कर्ज अदा कर दें, पर चिंता करने की इसमें कौन सी बड़ी बात। रोहितास और तारा बड़ा खुश हुए, आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। धन्य है तेरे जैसे पुत्र को पाकर के हम धन्य हो गए। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो जो अपने माता पिता के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गया। हमारे भाई जितने भी यहाँ बैठे जरा ध्यान से सुनना। आज के जमाने में बिकना तो बहुत बड़ी बात है महाराज। आज के जमाने में 4-4 बेटे होते हैं, बूढ़े माँ बाप को 2 रोटियां भी नहीं दे पाते, बिकेंगे तो जब। और रोहितास को देखिए अपने माता पिता के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गया। बोला माँ चिंता न करो। तारा रोने लगी, लाला तेरे जैसे बेटा को पाकर के मैंने अपनी कोख को सफल बना लिया, धन्य हो गई मैं तेरे जैसे पुत्र को पाकर के। खुशी के आंसू आ गए आंखों में। बोली मैया तारा कि जिस प्रकाश से प्रकाश न हो उस प्रकाश से हर शाम भली, और जा मैया के लाल से नाम न चले वो मैया देखो बाज भली। जिस प्रकाश से प्रकाश न हो पाए उससे अच्छी शाम होती है। जिस माँ के लाल से नाम न चले उस माँ तो वो बांझ अच्छी रहे, बांझ बैठी रहे वो ठीक रहे। तारा बड़ी खुश हुई है। तब तक महाराज विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र इतनी देर हो गई तुम्हें, पर हमने आपसे क्या कहा था कि हमारा 60 बार सोना कर्ज अदा कर दो, उसके बाद में जो आए वो करना। महाराज इतनी देर क्यों लगा रहे हो? पूछ रहा हूँ महाराज अपनी पत्नी से। अभी पूछ नहीं पाया? पूछ लिया महाराज। तो फिर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। चलिए महाराज जैसे आप। आज मेरे भगवत श्रोताओ विश्वामित्र ने जब कहा तो हरिश्चंद्र तारा से बोले तारा ये राजसी वेशभूषा उतार दीजिए, इसमें हमारा कुछ नहीं है। और चलिए विश्वामित्र ने कहा जल्दी उतारिए, ये आपके नहीं है ये तो हमारे हैं। उसी समय राजसी वेशभूषा उतार करके रखा है वहीं पर। रानी तारा को एक
एक मोटी सी साड़ी पहनने को दी है, हरिश्चंद्र महाराज को एक धोती दी है, बेटा को एक छोटी सी लंगोटी दी है। तीनों प्राणी वस्त्रों में आज चले हैं अपने अवध को छोड़ करके विश्वामित्र के साथ बिकने के लिए। जब अवध वासियों ने सुना कि हमारे महाराज बिकने के लिए जा रहे हैं, सभी रोते रोते आ गए पास में, बोले महाराज हमें छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे। कि हरिश्चंद्र घर से चले और भयो अवध में शोर, जीव जंतु रोने लगे और कोकन लागे मोर। हरिश्चंद्र अवध को छोड़ करके चले हैं, पशु पक्षियां रोने लगे हैं, मोर कूकने लगे हैं। आज हाहाकार मचने लगा अयोध्या में, आंखों से आंसू बहने लगे हैं। मैया तारा को दासी ने कहा है, हे महारानी हमें कहाँ छोड़ करके जा रही हो। हुआ ऐसा है, चले हैं तीनों प्राणी हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्र उतारे, अपनी जन्म भूमि माँ को प्रणाम किया। हे माँ, आज तक तो तुम हमारी थी, आज के बाद किसी और की हो गई हो, हमें माफ करना। हमसे आज तक कोई भूल बनी हो, उस भूल को माफ कर देना माँ, ध्यान रखना भैया। वैसे तो दुनिया में बड़े दुख बताए हैं, वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार। भूमि में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। किसी की भूमि पर कोई कब्जा करे तो उसे पूछिए क्या बीतती है उसके दिल पर। हरिश्चंद्र की भूमि आज छूट रही है, हरिश्चंद्र को पूछिए क्या बीत रही होगी हरिश्चंद्र के दिल पर। आंखों से अश्रु बहाते जा रहे हैं, तीनों प्राणी अवध से निकल करके चलते जा रहे हैं, फटी फटी आंखों से मुड़ मुड़ करके देखते जा रहे हैं। दिल में वही बातें बार बार याद आ रही है कि यहाँ बैठते थे, हम यहाँ चलते थे, हमारे पांव पड़ते थे, वो करते थे, ये करते थे, सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं। चले तीनों प्राणी यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं, बहुत उधम मचा रहे हैं, इन्हें हटा के इधर बिठा दीजिए दूर। अरे जाई रे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी, अरे जाई रे। अरे नहीं अब
भगवत श्रोताओं, तीनों प्राणी अपनी अयोध्या नगरी को छोड़ करके बिकने के लिए चले हैं, नंगे पांव जा रहे हैं। जेठ का महीना है, गरम गरम रेती है, धूप पड़ रही है, तेजी से गर्मी पड़ रही है, लपट चल रही है। नंगे पांव धीरे धीरे आगे बढ़े। 2 रात तीसरा दिन चलते चलते जब आ गया है, आगे चलते चलते विश्वामित्र लिए जा रहे हैं। सभी अयोध्या वासियों को धैर्य बनाया, हरिश्चंद्र ने समझाया, समझाने के बाद आगे बढ़ करके चले गए। आगे बढ़े हैं थोड़े से तो बेटा रोहितास चलते चलते जमीन पर बेहोश होकर के गिर गया। गला प्यास के कारण सूख रहा है। मैया तारा अपने महाराज से बोली, महाराज अरे मेरा बेटा प्यास के कारण बेहोश हो गया है, कहीं थोड़ा छाया में आराम कर लो, मेरे बेटा को कहीं से थोड़ा पानी ला करके पिला दो, एक ही तो बेटा है। अरे आप भी कैसा धर्म निभा रहे हो, तुम्हारे धर्म के खातिर मेरा बेटा भी मेरी गोदी से चला जाए। महाराज मुझे ऐसे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, तारा बेटा मरे तो अभी मर जाए, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। अरे जब तक हम महाराज का कर्ज अदा नहीं कर देंगे तब तक हम पानी पीना तो दूर है, देखेंगे भी नहीं। इसलिए बेटा को गोद में उठाओ, चलो। तारा बोली, महाराज जी आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बोली तारा, अरे तारा महाराज, अरे दुल्हा छाया में से पानी पी के प्यास बुझाए। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम क्यों पागल हो गई हो? अरे क्यों पागल हो गई हो तारा? हम कह रहे हैं कि पानी पीना तो दूर है, देखेंगे भी नहीं, बेटा मरा चाहे जिंदा रहे, हमें कोई मतलब नहीं। भलाई इसी में है, बेटा को गोद में उठाओ और चलो। ज्यादा दूर काशी नगरिया नहीं है, थोड़ा और चलो। तारा बोली, महाराज रहने दीजिए, अब बस इतना बहुत हो गया, हमसे चला नहीं जाता, महाराज छोड़ दीजिए, ऐसा धर्म हम नहीं निभा पाएंगे, हमारा बेटा भी दुनिया से चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरी बात सुनिए। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा क्यों मेरा बना बनाया काम फेल कर रही हो? मेरी बनी बनाई बात बिगाड़ है मत रानी, कछु थोड़ी रह गई से हमारी रजधानी।
पानी बेटा को गोद में उठाओ। आज मेरे महाराज तारा ने जब देखा तो अपने बेटा को थोड़ी सी होश में आया है, रोहितास छाया में आराम किया, थोड़े से होश में आया, गोद में उठाया, आगे बढ़े हैं तीनों प्राणी। आगे चल कर के तारा बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। बोले महाराज